नमस्कार मित्रों। आज 7 सितंबर 2024 दिन शनिवार है। आज गणेश चतुर्थी है। हिंदी मास की भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज के दिन चंद्र दर्शन करने वाला व्यक्ति अकारण ही कलंकित होता है। आज मैं जब बाहर निकला तो मैंने बादलों को देखने के लिए सिर उठाया और चंद्रमा को देख लिया। माता श्री का फ़ोन आया कि आज के दिन चंद्रमा को मत देखना, किंतु मैंने कहा मैंने तो देख लिया है। माता श्री ने कहा कि ऐसा करो, स्यमंतक मणि की कथा सुन लो। मैंने नेट पर स्यमंतक मणि की कथा को देखा, पढ़ा और उसके सार भाग को लिख दिया है। यह कथा विष्णु पुराण और भागवत पुराण में वर्णित है, जो इस प्रकार है। गणेश जी की आकृति और आकार को देखकर चंद्रमा ने उनका उपहास किया। गणेश जी ने उसे शाप दिया कि आज के पश्चात जो भी मनुष्य तुम्हें देखेगा वह अकारण ही कलंकित होगा। शाप से भयभीत होकर चंद्रमा कुंदुनियों के मध्य जा छिपा। अब संसार में सर्वत्र घोर निशा व्याप्त हो गई। जब लोगों ने गणेश जी से प्रार्थना की तो उन्होंने अपने शाप का निवारण करते हुए कहा कि अब चंद्रमा का प्रकाशित भाग सदैव अस्थिर रहेगा तथा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करने वाला व्यक्ति अकारण ही कलंकित होगा। द्वापर युग में कृष्णावतार हुआ और वे द्वारिका में विराजे। एक दिन महर्षि नारद भ्रमण करते हुए द्वारिका आए तथा उन्होंने बताया कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करने से व्यक्ति अकारण ही कलंक का भागी होता है। श्री कृष्ण ने अपने राज्य में घोषणा करा दी कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति चंद्र दर्शन नहीं करेगा। किंतु उस तिथि को ही दूध भरे कटोरे में श्री कृष्ण ने चंद्रमा के प्रतिबिंब को देख लिया। द्वारिका के यादव कुल में ही सत्राजीत नामक एक यादव शासक रहता था, जो सूर्य का अनन्य भक्त था। सूर्यदेव ने उसकी उपासना से प्रसन्न होकर उसे स्यमंतक मणि प्रदान किया था। स्यमंतक अर्थात दुर्भिक्ष नाशक मणि की विशेषता यह थी कि वह जिस व्यक्ति के पास रहती थी उसके शासित क्षेत्र में कभी अकाल नहीं पड़ता था तथा यह मणि प्रतिदिन 8 भार अर्थात 77 किलोग्राम सोना भी देती थी। श्री कृष्ण ने सत्राजीत से निवेदन किया कि आप यह मणि यादवों के राजा महाराज उग्रसेन को दे दें तो पूर्ण राज्य सुखी हो जाएगा। वैसे तो इस मणि से मात्र आपके शासित क्षेत्र का ही कल्याण होगा। सत्राजीत ने श्री कृष्ण के जन कल्याणकारी अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और मणि को अपने भाई प्रसेनजीत को दे दिया। किंतु इस अस्वीकरण की घटना का प्रचार पूर्ण द्वारिका नगरी में हो गया। कालांतर में प्रसेनजीत आखेट हेतु वन में गया, जहाँ एक व्याघ्र ने उसका वध कर दिया और मणि लेकर आगे बढ़ा, किंतु वह जाम्बवान के हाथों मारा गया। जाम्बवान ने स्यमंतक मणि को अपनी गुफा में रखा, जहाँ जाम्बवती उससे खेलती थी। जब बहुत दिनों तक प्रसेनजीत का कोई समाचार न मिला तो सत्राजीत ने यह दुष्प्रचार किया कि श्री कृष्ण ने मणि के लोभ में प्रसेनजीत का वध करा दिया है। इस मिथ्या दोषारोपण से श्री कृष्ण की छवि धूमिल होने लगी, तो उन्होंने इस दोषारोपण के निवारण हेतु पग उठाया। श्री कृष्ण स्वयं वन में गए, जहाँ उन्हें प्रसेनजीत की मृत्यु के साक्ष्य मिले तथा कुछ दूरी पर मृत व्याघ्र भी मिला। थोड़ा और आगे बढ़ने पर श्री कृष्ण को एक गुफा के दर्शन हुए, जिसमें से अलौकिक प्रकाश आ रहा था। श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि स्यमंतक मणि इसी गुफा में है। श्री कृष्ण जैसे ही गुफा में प्रविष्ट हुए, उन्हें देखकर जाम्बवती भयभीत होकर चिल्लाई। तभी उसकी रक्षा हेतु जाम्बवान दौड़े आए। अब श्री कृष्ण और जाम्बवान में भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ, जो 28 दिनों तक चला। तब जाकर जाम्बवान को त्रेता युग में भगवान श्री राम द्वारा कहे गए वचनों का स्मरण हुआ कि मैं द्वापर युग में आऊँगा तथा आपसे अनवरत 28 दिनों तक युद्ध करूँगा। तब आप समझ लेना मैंने अवतार ले लिया है। अब जाम्बवान ने श्री कृष्ण के सम्मुख समर्पण कर दिया तथा जाम्बवती का विवाह उनके साथ कर मणि को उपहार स्वरूप श्री कृष्ण को प्रदान किया। श्री कृष्ण ने मणि लाकर सत्राजीत को दे दिया तथा संपूर्ण घटनाक्रम का वर्णन किया। सत्राजीत अपने व्यवहार पर बहुत लज्जित हुआ। उसने श्री कृष्ण से क्षमा याचना कर उनके संग सत्यभामा का विवाह कर दिया तथा उपहार स्वरूप मणि भी प्रदान कर दिया। किंतु श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक
स्यमंतक मणि को सत्राजीत को शेष जीवन हेतु दे दिया। इधर लाक्षागृह में पांडवों के भस्म होने का समाचार सुनकर श्री कृष्ण एवं बलराम इंद्रप्रस्थ को प्रस्थान किए। इसी मध्य अवसर का लाभ उठाकर अक्रूर एवं कृतवर्मा ने शतधन्वा के हाथों सत्राजीत का वध करवा दिया। अब मणि शतधन्वा के पास आ गए। सत्राजीत के वध का समाचार सुनकर श्री कृष्ण एवं बलराम को अत्यंत रोष हुआ तथा वे उसके वध हेतु निकल पड़े। अब शतधन्वा ने मणि अक्रूर को देकर मिथिला का मार्ग पकड़ा, किंतु मार्ग में ही श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। किंतु बहुत ढूंढने पर भी श्री कृष्ण शतधन्वा के पास से स्यमंतक मणि नहीं पा सके। कुछ क्षणों में वहाँ बलराम का आगमन हुआ तो श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि शतधन्वा के पास तो मणि नहीं है। अब बलराम को संदेह हुआ कि कृष्ण ने मणि सत्यभामा को दे दिया है और मुझसे असत्य संभाषण कर रहा है। बलराम अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण पुनः लांछित हो गए। बहुत यत्न करने पर ज्ञात हुआ कि अक्रूर स्यमंतक मणि को लेकर काशी में निवास कर रहा है। श्री कृष्ण ने उसे अपराध क्षमा का वचन देकर द्वारिका बुलवाया। भरी सभा में अक्रूर ने अपना अपराध स्वीकार किया तथा मणि को श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। यदि कोई व्यक्ति भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी अर्थात गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन कर ले तो कलंक निवारण हेतु इस कथा का श्रवण अवश्य करे।